मार्मिक खबर दिखाते हैं, जहां मां बाप ने अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए उन्हें स्कूल भेजा, लेकिन वो बच्चे घोर लापरवाही की भेंट चढ़ गए। बच्चे घर लौटे लेकिन कफन में। राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी स्कूल की छत गिर गई और अब तक 7 बच्चों की मौत हो चुकी है। दुखद खबर यह भी है कि मासूमों की मौत का यह आंकड़ा सुबह से बढ़ रहा है। मौत का स्कूल, गुनहगार कौन? राजस्थान में मौत का स्कूल चल रहा था, लेकिन कोई देखने वाला नहीं था। स्कूल की इमारत की काई लगी दीवारों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छत की हालत बरसात के इस मौसम में कैसी रही होगी। ये हादसा नहीं, हत्या है। अपने बच्चों को गोद में उठाए, आंखों में आंसू, बदहवासी और घबराए हुए इन माँ बाप को नहीं पता था कि शुक्रवार सुबह जिन बच्चों को अपने हाथों से तैयार करके स्कूल भेजा था, उनकी सलामती देखने अस्पताल दौड़ना होगा। जिस स्कूल में बच्चों के पढ़ने, हंसने की आवाजें गूंजनी चाहिए थी, वहां चीख पुकार और हाहाकार थी। धड़ाम की एक आवाज हुई और कई घरों के चिराग बुझ गए। मनोहर थाना ब्लॉक के पीपलोदी सरकारी स्कूल का एक क्लासरूम बारिश के बीच पूरी तरह ढह गया। स्कूल की छत गिरी और हादसे में कई बच्चे गंभीर तौर पर घायल हो गए। फिलहाल 30 से ज्यादा बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। गंभीर रूप से घायल 11 बच्चों को झालावाड़ जिला अस्पताल रेफर किया गया। सवाल यह है कि क्या जिलाधिकारी को नहीं पता था कि स्कूल ऐसी खराब हालत में है? सवाल यह है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी क्या झक मार रहे थे, जो उन्हें अपने इलाके में चल रहे मौत के स्कूल की खबर तक नहीं थी? सवाल इलाके के विधायक से भी है। वोट के बदले परिवारों को यह सिला दिया है, अब किस मुंह से इलाके में जाएंगे? और सिस्टम और सरकार से सवाल यह है कि गरीब के बच्चों की जान क्या इतनी सस्ती है कि कोई छत गिरेगी और उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी? क्या इनके माँ बाप ने बच्चों को यहाँ मरने के लिए भेजा था? कौन जवाब देगा? कौन जिम्मेदार कहलाएगा? क्या एक्शन होगा? इस स्कूल में कुल 7 क्लासरूम हैं। हादसे के दौरान स्कूल के 2 क्लासरूम में 71 बच्चे थे। जिस क्लासरूम में हादसा हुआ उसमें 7वीं क्लास के बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। क्लासरूम में 7वीं क्लास के 35 बच्चे बैठे थे। सभी मलबे में दब गए। स्कूल में 2 टीचर भी मौजूद थे, लेकिन दोनों हादसे के दौरान बिल्डिंग से बाहर थे। पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। इससे पहले पीपलोदी गांव के रहने वाले लोगों ने बच्चों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। फिर प्रशासन ने भी ऑपरेशन को तेज किया और बच्चों को मलबे से निकाला। कुछ बच्चे घायल हो गए, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैंने जिला कलेक्टर को, शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि सब प्रकार की व्यवस्था की जाए, सब बच्चों का इलाज सरकारी खर्चे पे हो और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। और इस दुखद घटना की जांच मैं उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा कि वास्तव में यह दुर्घटना क्यों हुई, क्यों छत गिरी। एम्बुलेंस से उतारते ही बच्चों को हाथों से ही वार्ड की ओर लेकर माँ बाप दौड़ पड़े। कुछ समय के लिए पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने हादसे पर शोक व्यक्त किया। हादसे में मृतकों के प्रति दुख जताया और घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मासूम बच्चों की मौत पर शोक व्यक्त किया। सीएम भजन लाल शर्मा ने हादसे को बेहद दुखद और हृदय विदारक बताया। वहीं घायल बच्चों के बेहतर इलाज को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके बाद लगातार और भी कई प्रतिक्रियाएं सामने आई। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इसके लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। राजस्थान की जो स्कूलें हैं सरकारी, उनके ऊपर भी जांच करवाते इसी बहाने, क्योंकि कई पुराने स्कूलें नई है, जर्जर स्थिति बनी हुई है, तो ठीक हो जाए। क्योंकि ऐसी घटनाएं कहीं हो सकती है। कभी अस्पताल में छत गिर जाती है, छत से अगर कोई मटेरियल टपकता है, गिर जाता मरीज पर, ऐसी घटनाएं पहले हुई है। तो ये घटना होना दुर्भाग्य है। सरकारी बिल्डिंग तो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कई नेताओं ने सरकार पर सवाल उठाए। ये हादसा नहीं, हत्या है और सरकार जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। जब सरकार बने 2 साल हो गए, यही पता नहीं चला सके कि कौन सा भवन सुरक्षित है, कौन भवन असुरक्षित है,
और असुरक्षित भवन में बच्चे क्यों बैठाए जा रहे हैं, लेकिन आज जो इन मासूमों की जान गई ये ठीक क्यों नहीं कर पाए, ये सुरक्षित भवन में क्यों नहीं इन बच्चों को बैठा पाए, ये जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए। हादसे के बाद से ग्रामीणों में नाराजगी है। उनका कहना है कि लगातार बारिश से बिल्डिंग जर्जर हो गई थी, लेकिन अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। स्कूल तो बहुत पुराना है सर, हमें भी पता नहीं है। अच्छा। पर हमने अगली 26 जनवरी पे भी सूचना दे दी थी। क्या? सरपंच को कह दी थी हमने कि भाई इसकी मरम्मत कराओ या फिर नई बिल्डिंग बनवाओ। स्कूल स्टाफ से कह दी थी। अच्छा। और जनपद साहब से सभी से कह दी थी हमने। मैंने कहा आप विधायक से सूचना दो, हम गाँव वाले साथ देंगे तो, पर इन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। स्कूल में साहब 8 बजे लगभग स्कूल डल की बच्चे दर्द किया खूर के लाया ये डेढ़ के मातो माता बांध नहीं याद नहीं रहा कि भाई स्कूल डल रही तो याद तो करा पाऊँ। कितना पुराना स्कूल था? स्कूल बहुत पुराना है सर भाई साहब। कलेक्टर अजय सिंह राठौर के मुताबिक स्कूल शिक्षा विभाग को पहले ही निर्देश दिए गए थे कि जो भी जर्जर भवन हो वहां स्कूलों की छुट्टी कर दी जाए, लेकिन खुद कलेक्टर कह रहे हैं कि ना तो ये स्कूल जर्जर भवन की सूची में था और ना ही यहाँ बच्चों को छुट्टी दी गई। यानी राज्य में बच्चे मौत को दावत देने वाले स्कूलों में पढ़ने जा रहे हैं। न सरकार को इसका पता है, न प्रशासन को इसकी खबर। राजस्थान में जर्जर भवन वाले सरकारी स्कूलों की लंबी फहरिस्त है। ऐसा ही हाल है जोधपुर के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल का, जहां सरकारी स्कूल की इमारत जर्जर हो चुकी है। पिछले 3-4 साल से छात्र नीम के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। 2024 में शिक्षा मंत्री खुद यहां आए, बच्चों से मिले और कहा कि जल्द भवन बनेगा, लेकिन इंतजार अभी भी भवन का है। बच्चों को बाहर इसलिए बिठाया गया है ताकि झालावाड़ जैसा हादसा ना हो जाए। ये इस स्कूल का भवन है, किस तरीके से चारों तरफ जो है जर्जर स्थिति में ये भवन है। ये स्कूल है राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 2 कुड़ी बख्ताशनी स्कूल, यानी ये शहरी इलाके का जो है स्कूल है और यहाँ इस भवन के ये हालात है। हालांकि कुछ समय से जो है यहाँ बच्चों का बैठना जो है वर्जित कर दिया गया है, यहाँ लॉक लगा दिया जाता है, काफ़ी दिक्कतें होती है। आवश्यकता है एक छोटे से इच्छा शक्ति की कि इस बिल्डिंग को जो है फिर से मरम्मत करवा दिया जाए, इस बिल्डिंग को सही करवा दिया जाए ताकि इन बच्चों को परेशानी नहीं हो। वहीं राजस्थान के ही अजमेर में स्कूली बच्चों के साथ झालावाड़ जैसा एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। अजमेर के माहेश्वरी पब्लिक स्कूल की बस बेकाबू होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। गनीमत रही कि हादसे में बस में सवार किसी भी स्कूली बच्चे को चोट नहीं लगी। तुरंत बस में सवार बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि सुबह बच्चों को स्कूल ले जाने के दौरान ड्राइवर तेज गति से बस चलाता हुआ गलत दिशा में ले गया और बस बेकाबू होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। कैसे चलाते हैं ये गांव के बच्चों को कभी दबा देंगे ये सब लोग जी, जिसमें स्कूल बसों का अंत आप 1 घंटा जब देखोगे, जब छुट्टी होती है बहुत तेज स्पीड से गाड़ियाँ निकालते हैं जी। अब आप बताओ इसमें ये कौन सी साइड में दबाई है उसने गाड़ी, आप खुद बताओ। 1 सेकंड आप ओवरटेक कर रहा है तो उस साइड से ओवरटेक करेगा ना, इसके अंदर घुसा दी इसने लाके गाड़ी। बच्चे थे इसमें? बच्चों के नहीं लगी किसी के भी। मामले में जांच होगी, नेता मंत्री घटनास्थल का दौरा कर लेंगे, अधिकारी बयान देते रहेंगे, सीख लेने की बात कहेंगे। लेकिन सोचिए उन बच्चों के परिवार का क्या, जिन्होंने मासूम नौनिहालों को खो दिया। 10 से ज्यादा घरों की किलकारी खामोश हो गई। क्या मुआवजे की राशि से परिवारों को उनके बच्चे वापस मिल पाएंगे? और ऐसे जितने भी स्कूल हैं, क्या वहां के बच्चों को सरकार ऐसे हादसों से बचा पाएगी? और ऐसे जितने भी स्कूल हैं, क्या वहां के बच्चों को सरकार ऐसे हादसों से बचा पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।